जैसे हर एक फल का अपना एक अलग स्वाद होता है, वैसे ही हर एक शख्स का अपना एक अलग स्वभाव होता है। हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन इस वक्त 8 अरब लोगों की है, यानी कि 8 अरब अलग अलग किस्म के दिमाग और नेचर वाले लोग। तो एक कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करते हुए कैसे आप इतने सारे माइंड्स के साथ डील कर सकते हैं, आइए इस चीज को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो रहता है द आर्ट टू परस्यू पीपल, कि कैसे आप किसी से अपने मन की कोई बात या अपना कोई काम जो है वो करवा सकते हैं। इसमें खाली आपको एक ही पॉइंट का ख्याल रखना होता है कि बजाय के अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को किसी सेकंड पर्सन या उस शख्स के ऊपर थोपने के जिससे आपको काम करवाना है या जिससे आपको बात मनवानी है, आप खाली उसके दिमाग में इस चीज को प्लांट कर सकें कि उस काम को करने में उसका खुद का क्या फायदा और उसका खुद का क्या बेनिफिट हो सकता है। याद रखिए कि फोर्सफुली करवाया गया काम सिर्फ जो है उसके मन में रिसेंटमेंट यानी कि खटास पैदा करेगा और आपके काम के क्वालिटी को भी, उस आपके काम के ग्रेड को भी गिराएगा। तो इस एक जो है एस्पेक्ट को और इस एक तरीके को जरूर जरूर यूज करें कि उस काम को करने में उसका अपना फायदा और उसका ना करने में उसका अपना नुकसान जो है, उस चीज को आप उसकी निगाह में, उसके एक अप्रोच में लेके आइए ताकि उस काम को स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। सेकंड एक जो एस्पेक्ट है वो रहता है नेवर एवर क्रिटिसाइज। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है कि अगर आपको मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालना है तो उस छत्ते को लात कभी भी मत मारे। क्रिटिसिज्म जो है, जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर देता है। उस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के तहत जो जिस भी आदमी को या जिस भी शख्स को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो आपकी जो जो मैसेज आप उसे कन्वे करना चाहते हैं उसको समझने के बजाय आपकी अपनी गलतियां, आपके अपने फॉल्ट्स को जो है वो हाईलाइट करना शुरू कर देता है और अपने आप को डिफेंड करता है, जिसके चलते वो आपकी किसी भी बात को समझता नहीं है और उल्टा जो है ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपके अगेंस्ट चला जाता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी की कोई बात या किसी का कोई काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो द बेटर वे आउट इज कि आप उसे ये समझा सके कि इस काम को इस तरीके की बजाय अगर आप किसी और तरीके से करते तो एक बेटर रिजल्ट आता। नेवर एवर क्रिटिसाइज, इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि ऑलवेज अप्रिशिएट जेन्युइनली। इस दुनिया में हमारे जो है बुजुर्ग कह गए हैं कि ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको अपनी नीड्स पूरे होने के बाद एप्रिसिएशन की भूख ना हो। तो ध्यान रखिए कि आपके भले एम्प्लॉयज हों या आपके कोई रिश्तेदार हों, अगर आपको उनका कोई काम पसंद आ रहा है तो जेन्युइनली उस काम को आप अप्रिशिएट जरूर करें। इससे उन्हें आगे के लिए एक अच्छी प्रोत्साहना जरूर मिलेगी, एक अच्छी काम करने की एक जो है उन्हें सिर्फ एप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगी, इनफैक्ट आपका जो बॉन्ड भी है वो भी उनके साथ स्ट्रांग होता चला जाएगा। सो इन तीन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें और अपने जो रिलेशनशिप्स हैं और अपने जो एक एम्प्लॉयज़ हैं या किसी भी तरह के कोई लोग हैं जिनको आप डेली बेसिस पे हैंडल करते हैं, आप उन्हें एक बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे बिना किसी खटास और बिना किसी जो है केओस के। मस्त रहिए ताकि स्वस्थ रहिए।